30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ गया है। एक धार्मिक यात्रा और उसके बहाने हिंदू मुस्लिम राजनीति का नया विवाद। अब यह मामला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। हिंदुत्व नेता सत्यम पंडित ने सीएम योगी से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी ना लगाई जाए। इस मांग ने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। मुस्लिम संगठनों ने अभी से इस मांग का खुलकर विरोध किया है, तो विपक्ष और बीजेपी विरोधी दल योगी सरकार की नीयत और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है, क्या कांवड़ यात्रा अब आस्था से आगे बढ़कर सियासत का अखाड़ा बन चुकी है? क्या पुलिसकर्मी की पहचान उसकी वर्दी से होगी या उसके धर्म से? और क्या धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा भी अब हिंदू मुस्लिम राजनीति के चश्मे से तय होगी? कांवड़ यात्रा से पहले उठे इस विवाद ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इस पूरे विवाद के पीछे की राजनीति क्या है, यह हम बताएंगे आपको अपने इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं यूपी का मसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व नेता सत्यम पंडित की एक मांग ने पूरे विवाद को नया राजनीतिक रंग दे दिया है। सत्यम पंडित ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी मुस्लिम पुलिस अधिकारी की ड्यूटी ना लगाई जाए। उनका तर्क है कि सावन हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र महीना है। जिस तरह से हज यात्रा के दौरान हिंदू अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, उसी तरह कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम अधिकारियों की भी ड्यूटी से उन्हें दूर रखा जाना चाहिए, यानी उनकी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। अब इस पर मुस्लिम संगठनों ने अभी से अपनी त्योरियां चढ़ा ली, यानी विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है, जिसमें विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस छिड़ चुकी है। कोई इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इसे सरकारी व्यवस्था में हस्तक्षेप और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बता रहा है और इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का हुड़दंग, अव्यवस्था, अफवाह या माहौल खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी सरकार का फोकस साफ तौर पर कानून व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर है। मुख्यमंत्री ने हाई लेवल समीक्षा बैठक में कांवड़ यात्रा के साथ साथ श्रावणी, शिवरात्रि, चेहल्लम, स्वतंत्रता दिवस, बारावफात और रक्षाबंधन की तैयारियों का भी जायजा लिया। यानी उनके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि राज्य में जो पहली प्राथमिकता है वो सुरक्षा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस आयोजन में सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि किसी भी शख्स को धार्मिक यात्रा की आड़ में कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफवाह फैलाने वालों, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों और अव्यवस्था पैदा करने वालों पर फौरन कार्रवाई होगी। इसमें चाहे फिर कोई मुस्लिम संगठन हो या जिहादी हो या कट्टरपंथी हो। यानी सरकार की तरफ से संदेश साफ है कि कांवड़ यात्रा आस्था का आयोजन है, लेकिन कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती है भीड़ को संभालना। लाखों करोड़ों श्रद्धालु अलग अलग रास्तों से कांवड़ लेकर निकलते। ऐसे में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं और साफ सफाई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांवड़ रास्तों पर श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सड़कों की मरम्मत से लेकर प्रकाश व्यवस्था यानी रोशनी की व्यवस्था, हर व्यवस्था को समय रहते पूरा करने को कहा गया। कांवड़ रास्तों पर पीने का पानी, शौचालय और दूसरी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को कहा गया है। मेडिकल कैंप पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे और एंटी वेनम और एंटी रेबीज इंजेक्शन समेत जरूरी दवाओं का भी स्टॉक रखने के लिए कहा गया है। ये सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां हैं। इसके साथ ही इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन और बारावफात जो मुसलमानों का त्योहार है वो भी इसी महीने पड़ने वाला है। महिलाओं की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए कई घाटों पर चेंजिंग रूम बनाने के आदेश दिए गए। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस बार प्रशासनिक व्यवस्था में मेरठ मॉडल को खास महत्व दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मेरठ जोन
के तैयार किए गए कांवड़ यात्रा का मैनेजमेंट मॉडल पूरे प्रदेश के सभी पुलिस जोन के साथ साझा किया जाए, जिसका मकसद है कि कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश में एक जैसी व्यवस्था लागू हो। डीएम और पुलिस अधिकारी कांवड़ संघों के साथ लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। कांवड़ शिविर संचालकों का सत्यापन पहले ही पूरा किया जा चुका है। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। खासतौर से पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में यहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया और दिन रात सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी का दावा किया है। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी, ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। एक्स्ट्रा पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोकने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया को लेकर भी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। आज के दौर में एक अफवाह कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके का माहौल बदल सकती है, इसलिए फर्जी खबरों और भ्रामक जानकारियों का फौरन खंडन करने के निर्देश दिए गए हैं। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। डीजे से लेकर प्रशासन को साफ निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि डीजे की आवाज निर्धारित मानकों के भीतर रहनी चाहिए। ज्यादा शोर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक उत्साह अपनी जगह है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण और कानून के नियम अपनी जगह है। खाद्य सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है, यानी कि थूक जिहाद पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया गया है। कांवड़ रास्तों पर मांस और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट, गंदगी और श्रद्धालुओं से ज्यादा कीमत वसूलने के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और खासतौर से मुस्लिम दुकानदारों को नाम साफ साफ तौर पर लिखने का निर्देश दिया गया है और ये कंपलसरी है। कांवड़ विवाद में आया नया मोड़। हिंदुत्व नेता सत्यम पंडित ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी मुस्लिम पुलिसकर्मी या अधिकारी की ड्यूटी न लगाई जाए। एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि सावन हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र महीना है और कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम अधिकारियों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाना चाहिए। सत्यम पंडित ने इसके लिए हज यात्रा का उदाहरण दिया। उनका कहना था कि जिस तरह से हज यात्रा के दौरान किसी हिंदू अधिकारी की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, उसी तरह कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम अधिकारियों को भी ड्यूटी से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने गाजियाबाद में तैनात एक मुस्लिम अधिकारी को हटाने की मांग की भी कर दी। अब सवाल यह है कि क्या किसी सरकारी अधिकारी की ड्यूटी धर्म के आधार पर तय की जानी चाहिए? क्या पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की पहचान उनके धर्म से होगी या उनकी जिम्मेदारी से? यही सवाल है कि जिस पर अब उत्तर प्रदेश में एक नई बहस छिड़ गई है। मौलाना गैंग की खुली चुनौती। मुस्लिम संगठनों ने इस मांग का विरोध किया। उनका कहना है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना किसी एक धर्म का काम नहीं है। अगर कोई अधिकारी ड्यूटी पर तैनात है तो उसकी जिम्मेदारी सभी लोगों की सुरक्षा करना है। वहीं दूसरी तरफ सत्यम पंडित के समर्थकों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों में धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और उनके धार्मिक विश्वासों का सम्मान किया जाना चाहिए। इस विवाद के बीच सत्यम पंडित से जुड़े पुराने वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक वीडियो में वो जंतर मंतर जा रहे छात्रों के साथ मारपीट और बदसलूकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में छात्रों को थप्पड़ मारने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो खुद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद सत्यम पंडित ने एक बार फिर विवादों में वो आ गए हैं और विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आलोचकों का कहना है कि जो शख्स खुद कानून हाथ में लेने के आरोपों में घिरा हो, वो कानून व्यवस्था और धार्मिक अनुशासन पर सवाल कैसे उठा सकता है। वहीं उनके समर्थक इसे राजनीतिक विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि सत्यम पंडित लगातार हिंदू मुद्दों को उठाते रहे और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सत्यम पंडित पहले भी विवादों में रह चुके हैं और जेल तक जा चुके हैं। ऐसे में अब उनकी कांवड़ यात्रा को लेकर की गई मांग ने विवाद को और बढ़ा दिया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही राज्य में एक हिंदुत्व नेता मुस्लिम अधिकारियों को कांवड़ यात्रा की ड्यूटी से हटाने की मांग कर रहा है। यहीं से सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार इस मांग को मानेगी? क्या प्रशासनिक ड्यूटी धर्म के आधार पर तय की जाएगी या फिर सरकार ये साफ संदेश देगी कि पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी संविधान और कानून के आधार पर तय होती है, ना कि धर्म के आधार पर? उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार खुद को कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन के मॉडल के तौर पर पेश करती है। सरकार का साफ कहना है कि धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा
सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही कानून का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं स्वीकार किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु सड़कों पर होते हैं, ऐसे में पुलिसकर्मी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। भीड़ को कंट्रोल करना, ट्रैफिक संभालना, मेडिकल इमरजेंसी में मदद करना और किसी भी विवाद को रोकना, ये सभी जिम्मेदारियां पुलिस की होती हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन जिम्मेदारियों को निभाने वाले अधिकारी की धार्मिक पहचान देखी जाएगी, वो महत्वपूर्ण है, या उसके पेशेवर क्षमता यानी उसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज क्या हैं। कांवड़ यात्रा पर मौलाना को क्यों लगी मिर्ची। कांवड़ यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ सरकार सुरक्षा, सुविधा और अनुशासन की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े नेता धार्मिक पहचान के आधार पर अधिकारियों की तैनाती का मुद्दा उठा रहे हैं। मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सोशल मीडिया पर बहस लगातार तेज होती जा रही है, जिसमें मौलाना मदनी की भी एंट्री हो गई है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि कांवड़ यात्रा का पूरा माहौल किस दिशा में जाता है। क्या ये यात्रा सिर्फ आस्था, भक्ति और धार्मिक विश्वास का पर्व बनी रहेगी, या फिर इसके साथ हिंदू मुस्लिम राजनीति का विवाद भी लगातार जुड़ता जाएगा। सरकार के सामने चुनौती सिर्फ कांवड़ यात्रा को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की नहीं, चुनौती यह भी है कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की बयानबाजी, अफवाह या विवाद से सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि हुड़दंग बर्दाश्त नहीं होगा, अफवाह पर कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह संदेश उन लोगों तक पहुंचेगा जो धार्मिक भावनाओं के नाम पर विवाद की मांग उठा रहे हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में नया अध्याय खुल चुका है। आस्था के रास पर राजनीति की परछाई पड़ चुकी है। अब देखना यह है कि सरकार इस पूरी यात्रा को लेकर अपनी तरफ से और योगी आदित्यनाथ जो सत्यम पंडित की तरफ से मांग की गई है उस पर क्या रिएक्शन उनका आता है, या फिर वो इस पर खामोशी बरतते हैं। लेकिन मौलानाओं ने भी साफ कहा है कि वो इस तरह की मांग के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद करेंगे। यानी जिहादियों और कट्टरपंथियों को तो सिर्फ मौका चाहिए होता है किसी भी मौके पर सरकार को घेरने का, और वो यही करें। लेकिन अब इंतजार है सीएम योगी आदित्यनाथ के जवाब का। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।